Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो एवरीवन, आज अपना टॉपिक है घनफल निकालना यानी कि सूत्र निखिलम विधि द्वारा, और इसमें भी आधार उपवाधार और जनरल वाला दोनों भी है। जैसे हम निकालेंगे 15 का घनफल यानी कि 15 की घात 3 वैदिक मैथ से अपने को करना हो, तो सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि ये 10 के मल्टीपल में डायरेक्ट 10 1 जा 10 के मल्टीपल में है। इसका मतलब इसमें उपाधार लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने को इसमें आधार लेना होगा। आधार देखिए कि ये जो 15 है वो किसके मल्टीपल में है, 10 के मल्टीपल में है, 100 के मल्टीपल में है या 1000 के मल्टीपल, 100 के गुणज में, 10 के गुणज में या 1000 के गुणज में। तो ये जो अपना 10 के गुणज में है इसलिए आधार अपन ले लेंगे 10। 10 आपने आधार लिया है तो ये जो 15 है वो 10 से कितना ज्यादा है, तो ये हो जाएगा इसका विचलन। और आप देख रहे हैं विचलन कितना हो गया, 5 हो गया। 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए। अगर यहां पर 25 होते तो 10 का गुणज 2 बार बोलते हैं, तो उसमें आधार 10 रहता और उप आधार 2 लेना पड़ता। इस प्रश्न में आपको उप आधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपका सूत्र, घन के लिए क्या सूत्र बोलते हैं, वो है आपका संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। यह है आपका घनफल का वैदिक मैथ्स का सूत्र। इसमें आपको वैल्यू पुट कीजिए। अपनी संख्या कितनी है 15 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 5 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, तो आपका विचलन है 5 और उसका हो गया स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3, तो विचलन अपना है 5, उसकी घात लगा दी 3। अब देखिए 15 प्लस 2 इंटू 5 10, ये आपका पहला कॉलम हो गया। दूसरे कॉलम में 3 गुणा 5 का वर्ग आपने लिख दिया 25, 5 इंटू 5 25 हो गया। 5 की घात 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 हम 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 हो गया। अब देखिए आगे 15 और 10 जोड़ लीजिए तो ये हो गया आपका 25, 25 को 3 से गुणा करो 25 3 जा 30 75, 25 3 75 और ये है आपका 125। अब ध्यान रखना हमारा आधार 10 है तो यहां पर केवल एक अंक होगा, तो ये 12 कहां आएगा, इसमें जोड़ होने के लिए, तो ये हो जाएगा 75 ऑब्लिक में है आपका 25। अब जैसे ही यहां पर है 5 ऑब्लिक ये 12 इसके साथ जुड़ जाएंगे तो 75 और 12 ये कितना हो गया आपका 87 और ये हो गया आपका 25। अब देखिए इकाई अंक जैसे कि मैंने कहा ये है आपका 5 मिल चुका है, यहां पर भी केवल एक अंक रहना चाहिए, तो ये नीचे आ जाएगा यहां पे इसमें ऐड होने के लिए, और यहां पे कितना है 25, तो आपका आंसर हो जाएगा ये 8 25 में जैसे जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा 33, 25 और 8 33, और यहां पे जो अंक है वो है 7 और यहां पर है वो 5। ये हो गया आपका 15 की घात 3 यानी कि 15 का घनफल। अब यहां पर अपना जो 15 है वो 10 से ज्यादा है इसलिए हमारा जो विचलन है वो धनात्मक आया। अगला जो अपन क्वेश्चन लेंगे वो है 91 की पावर 3। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, वो है 91 की घात 3 यानी कि 91 का अपने को घनफल निकालना। चलिए सबसे पहले आप इसमें आधार का चयन करेंगे। आपका आधार कितना हो जाएगा, क्या ये 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक है, तो ये हो जाएगा अपना आधार 100 आ जाएगा 100। अब उसके बाद इसमें निकालना है विचलन। 100 से ये कितना कम है, 9 कम है, इसलिए हमारा जो विचलन होगा वो -9 या -09 कहूंगा। यहां पे 2 अंक हम लेंगे, यहां पे 2 अंक हम लेंगे। अब ये देखिए कि इसमें उपाधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि 100 की टेबल 1 जा 100 1 जा या 100 एकम 100 के पास में हो गया अपना काम। अगर यहाँ पे 200 होता 300 होता 400 होता तो 100 के गुणज के रूप में जितने होते उनको मैं उपाधार भी लेना होता। तो क्या करें देखिए, उसके बाद आपको सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या है, वही जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, संख्या प्लस
2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। यह है हमारा सूत्र निखिलम से घन निकालने का, घनफल निकालने का सूत्र। अब संख्या आपकी कितनी है बोलिए? 91 91 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है? माइनस का 9 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर, विचलन की घात 3 यानी कि -9 की घात 3। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आगे 91 प्लस, अब देखिए ये 9 2 जा 18 वो है माइनस का, तो ये बात ध्यान रखेंगे, माइनस प्लस वाला इसमें। फिर देखिए 3 गुणा 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू 9 करेंगे तो 81, 9 का स्क्वायर 81 आ गया, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऑब्लिक 9 की घात 3 यानी कि आपको 9 इंटू 9 इंटू 9 करना है, तो ये आपको मिलता है 729। वो भी कैसे? माइनस के, क्योंकि माइनस है यहां 3 बार मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस बच जाएगा। और 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो 9 इंटू 9 81, 81 को 9 से गुणा करो तो 729। इसके बाद देखिए आप, अब यहां 91 में ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 91 माइनस 18 ऑब्लिक 81 को आप 3 से गुणा करेंगे, देखिए 3 एकम 3 और 8 3 24 ऑब्लिक, और ये है माइनस के 729, माइनस 729। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। जैसे अपन सामान्य गणित में अपन हासिल के लेते हैं, कैरी का लेते हैं, तो यहां से भी जब हम कैरी लेंगे तो यहां पर ध्यान दें कि ये आधार कितना है? 100। अगर हम यहां से 1 लेंगे तो वो 100 प्लस में आएगा। यहां से अगर हम 2 माइनस इधर आप कैरी का लोगे तो वो 200 आएगा, लेकिन अपने को कितना चाहिए? माइनस का 729 हटाना है, तो आपको क्या करना होगा? यहां से 8 कैरी लेनी होगी। उधारी का कितना लेना पड़ेगा? 8। तो यहां देखिए 91 माइनस है तो 1 माइनस 8 गया तो आपको मिलेगा 3, और यहां है 8 माइनस 1 करोगे तो आपको मिला 7 ऑब्लिक, ये आप यहां पे 8 माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा, देखिए आपको 235। 243 में से 8 इसलिए माइनस किया क्योंकि आधार 100 है और 8 यहां से लिया है, तो 8 इंटू 100 कितना हो गया? प्लस का 800, और ये है माइनस का 729। ये माइनस हटाने के लिए अपने को 8 इधर से निकालने पड़े। फिर देखिए ये है 73 ऑब्लिक, यहां पे आपका आधार 100 है तो 2 अंक रहेगा, और ये जो तीसरा अंक ना वो यहां पे जुड़ने के लिए आ जाएगा ऑब्लिक, ये आप माइनस कीजिए तो कितना मिला? 0 माइनस 9 करेंगे, 10 माइनस 9 किया तो 1, 9 में से 2 गए तो 7, और ये है 71। अब देखिए यहां पर भी 2 अंक होने चाहिए तो ये बिल्कुल सही आया, यहां पे 2 अंक होने चाहिए तो ये है आपका 35, और ये 2 यहां पे जुड़ जाएंगे, 73 और 2 ये हो जाएगा आपका 75। तो ये प्राप्त हो गया आपको 91 की घात 3, 91 की पावर 3, और ये है घनफल। अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यह है 32 की घात 3, यानी कि इसका क्या निकालना? आपको घनफल निकालना है। तो ध्यान देंगे अपन, यहां आधार अपना बताइए कितना हो जाएगा? 10 ले लूं मैं, क्योंकि ये 10 के गुणज में नजदीक है। फिर आपको लेना होगा उप आधार, तो 10 का गुणज है 30 तक पहुंचना है, तो 10 इंटू 3 करेंगे तो ये उपाधार हो गया आपका 3। 10 इंटू 30 कितना हो गया? 30। अब यहां पे एक्स्ट्रा कितना है? 32 है, तो 32 में से 30 गए तो 2 बचेंगे, ये बन जाएगा आपका विचलन, तो विचलन हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि आधार हमने 10 लिया है। अब देख लो आप, 10 इंटू 3 30 हो गया, आधार उपाधार को गुणा करना है, 10 इंटू 30, 30 में विचलन को जोड़ देना, 30 2 32, ये अपनी संख्या प्राप्त हो गई। अब क्या करना है? वही है, आपको सूत्र याद करना है। किसके लिए? जब आधार उपाधार विधि से क्या निकाले हम? घनफल निकाले। पहले तो केवल सिंपल था, इसमें हम आधार के साथ उपाधार ले रहे हैं,
तो हमारा सूत्र हो जाएगा उप आधार का स्क्वायर और फिर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक फिर है आपका उप आधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3, विचलन की घात 3। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा तो अपना कोई क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उप आधार, अब यहां ध्यान रहे उपाधार आपका जो है वो 3 है, विचलन है वो 2 है। अब देखते हैं उपाधार, आपका उपाधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर ऑब्लिक नहीं लगाना है, ये हो गया आपका संख्या प्लस 2 इंटू विचलन भी कितना है 2, ये आपका पहला कॉलम। फिर उपाधार 3 इंटू विचलन, ये सूत्र का 3 और गुणा विचलन कितना है 2 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3 यानी कि 2 की घात 3। आगे हल कर लेंगे हम। 3 का वर्ग हो गया हमारे 9 और यहां पे मैं संख्या लिखी दूं तो ये हो जाएगा आपका 32, तो ये है 32 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 ऑब्लिक 3 इंटू 3 हो गया 9 इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 8। देखिए 9 कोष्टक 32 और 4 कितने हो गए 36 ऑब्लिक 9 चौक कितने हो गए 36 ऑब्लिक 8। अब आपको जैसे बताया हुआ है यहां पर एक अंक आएगा, यहां पे भी एक अंक आएगा, तो ये 3 को मैं यहां लिख लेता हूं ताकि हासिल में जोड़ने के लिए तैयार हो जाए। फिर ये 9 इंटू 36 कीजिए, 9 इंटू 6 54, हासिल के 5, 9 27 और 5 32, तो ये हो गया आपका 8, यहां पे अंक आएगा 6, ये 3 यहां जुड़ जाएगा तो 324 में से 3 जुड़ जाए तो ये हो जाएंगे 327, तो 32,768, ये आपका 32 की घात 3 का मान होगा। अगला अपना जो क्वेश्चन है वो है 208 की घात 3 जिसका अपने को घनफल निकालना है। सबसे पहले आपको आधार कितना लेना होगा 100, क्योंकि ये 208 जो है वो 100 के गुणज में है। 100 का गुणज कितनी बार बोलेंगे हम 2 बार, इसलिए वो 2 हो गया उपाधार, यानी कि 100 को 2 से गुणा किया तो 100 इंटू 2 200 हो गए। अब ये 200 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो ये जो 08 है ये हमारा विचलन हो जाएगा, वो भी धनात्मक होगा। अगर यहां 100 से कम होता तो हमारा विचलन जो है वो क्या होता ऋणात्मक होता। उसके बाद आपका जो सूत्र है ये क्या है, आधार उपाधार विधि से जब भी अपन घनफल निकालते हैं तो ये सूत्र आपको याद करना होगा, उपाधार का स्क्वायर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 3। अब इसमें मान रख दीजिए आप, उप आधार कितना है आपका 2, उसका लिख दिया स्क्वायर और ये इंटू में ही है संख्या 208 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 8 ऑब्लिक उप आधार बोलिए कितना है 2, फिर 3 इंटू विचलन स्क्वायर, 3 इंटू विचलन है आपका 8 ऑब्लिक विचलन की घात 3, 8 की घात 3। हल कर लीजिए आगे देखिए, 2 की घात 2 का मान 4, 208 प्लस 8 दूनी 16। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले प्लस नहीं करेंगे, पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2 से, 8 दूनी 16। अब इसके साथ ये ऐड हो सकेगा, जब तक मल्टीप्लाई नहीं करें हम प्लस नहीं करें। ऐसा नहीं हो 208 में आप 2 पहले जोड़ दो, गलत हो जाएगा। फिर ये देखिए 2 इंटू 3 6 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64। इसी तरह से 8 की घात 3 करेंगे तो 8 इंटू 8 64, 64 को 8 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 512, 8 का क्यूब हो जाएगा। फिर 4, 208 और 16 तो ये हो जाएगा आपका 224, इनको गुणा कीजिए आप, 6 इंटू 4, 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 इंटू 6 36 और 2 38 ऑब्लिक ये है 512। उसके बाद देखिए ये 4 गुणा करो इसके साथ, 4 इंटू 4 8 हो जाएगा,
और 4 दूनी 8। अब देखिए आप 4 इंटू 4 करोगे तो 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9 जाएगा, और ये 4 दूनी 8। ऑब्लिक यहां पर क्या करना है, ये दो अंक यहां रहेंगे और ये वाला जो अंक है वो यहां पे आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो आधार है वो कितना है 100 है, तो यहां पर 2 डिजिट 2 अंक रहेंगे, ये आगे हासिल में आ जाएगा। इसी तरह से ये 512 में 12 यहां रहेंगे और ये 5 यहां आ जाएगा। अब ये पीछे का अंक देखिए आपके कितना हुआ 12 ऑब्लिक ये 5 84 में जुड़ जाएगा तो आपको कितना मिलेगा 89 मिलेगा, और ये 3 इसके साथ जुड़ेगा तो ये कितना हो गया 899, और आगे क्या हो गया 899 फिर 89 और फिर 12। आप इस सबको हटा दिया तो हम कह सकते हैं 89,98,912, ये है आपका 208 का घनफल या घन या क्यूब। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 4532 को अपने को विभाजित करना है 112 के साथ ध्वजांक विधि से। तो अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। यहां आपको ध्वजांक विधि में सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, पहला दूसरा तीसरा। इस पहले वाले खंड जो अपना कॉलम है खंड है उसमें आप इस भागफल को कुछ इस प्रकार लिखेंगे 112। यहां जो अंक है वो अपना कहलाता है मुख्यांक और ये कहलाता है आपका ध्वजांक। ध्यान दें इस प्रश्न को 112 जो था उसको मैंने 11 को मुख्यांक माना तो ध्वजांक कितना मिला 2, लेकिन अगर मैं इसमें 1 को अगर मुख्यांक मानूं तो ध्वजांक कितना हो सकता है 12 हो सकता है। इससे भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अपन इस प्रकार कर लेते हैं। अब देखिए ये जो 4532 है उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आपका ध्वजांक 1 है, एक ही अंक है, तो यहां पर आपको लास्ट में इस तीसरे खंड में 1 अंक लिखना होगा। उसके बाद यहां जो आएगा वो आपको भागफल मिलेगा और यहां जो रहेगा वो है आपका शेषफल। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमें भाग देना है, पहला क्वेश्चन अपने को भाग देना है 11 का, 4 में जाएगा नहीं तो पहला अंक कितना लेना पड़ेगा 45, तो 45 में हमने 11 का भाग दिया तो बताइए भागफल कितना मिलेगा 4। 11 चौक 44, यहां पर है 45, भागफल आया 4, तो बताइए शेषफल कितना आएगा 45 माइनस ये है 45, 11 चौक 44, शेषफल कितना आया 1। ये 1 आपको यहां रखना है। यहां रखते ही अपने पास अब नया भाज्य आया है हमारे पास 13, लेकिन आपको संशोधित भाज्य निकालना है, संशोधित भाज्य। तो वो क्या होगा, जो हमारा नया भाज्य मिला है 13 माइनस इसको गुणा करना है इन दोनों के साथ, यानी ध्वजांक का भागफल के साथ। तो ये ध्वजांक है आपका 2 गुणा 4, तो 13 माइनस 4 दूनी 8, पीछे बचेगा 5। यहां तक आपको समझ में आया। अब उसके बाद ये अपन 5 लिखेंगे यहां पर, यहां एक बार नहीं लिखे। अब अपना जो संशोधित भाज्य है वो 5, इसका मतलब अपने को क्या करना है, इस 5 में अपने को भाग देना है 11 से, 5 में भाग देना है 11 से। तो बताइए आपका भागफल कितना आने वाला है, क्योंकि 11 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो भागफल सीधा सा कितना आएगा 0 आएगा, और आपका शेषफल कितना मिल गया उतना ही, क्योंकि 11 का भाग 5 में नहीं गया, भागफल 0, शेषफल अभी भी कितना है 5। इस शेषफल को हम यहां रखेंगे इसके नीचे, तो यहां लिख देता हूं मैं हमारा अगला जो भागफल का जो अंक आया वो आया 0, यहां पे भागफल 0 आया। शेषफल 5 रखने से अपने को जो नया भाज्य मिला वो कितना मिला है बताइए 52, लेकिन अपने को क्या निकालना है, संशोधित भाज्य निकालना है। तो क्या होगा, इस 52 में से हम किसको माइनस करेंगे 0 इंटू 2,
2 इंटू 0, तो 52 माइनस 0, तो संशोधित भाज्य कितना आया? 52 आ गया। अब ये डिजिट इस 112 से हम भाग किसका दे रहे हैं? 112, इससे क्या है, ये छोटा है, तो यही अपना क्या बन जाएगा? शेषफल बन जाएगा। अगर यहां हम लिख सकते हैं कि हमारा जो भागफल आया है वो है आपका 40 और शेषफल जो है वो हो जाएगा आपका 52। अगला अपना क्वेश्चन नंबर जो 13 है, देखिए 1234 में भाग देना अपने को 42 से, तो जैसा कि हम ध्वजांक विधि द्वारा, अब इसमें भी आपको क्या करना है, 3 आपको खंड बनाने होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट करने होंगे। इस 42 में ये जो अंक यहां लिखेंगे ये हमारा कहलाएगा मुख्यांक, और पीछे वाला जो ये अंक है ये यहां रहेगा, उसको कहेंगे हम ध्वजांक। उसके बाद ध्वजांक में हमारा एक अंक है, तो इस 1234 में ये लास्ट वाला जो एक अंक है वो इस कॉलम में हम रख देंगे, तीसरे खंड में। ये प्रथम खंड, ये द्वितीय, ये तृतीय। प्रथम खंड में हम मुख्यांक और ध्वजांक लिखते हैं, दूसरे वाले खंड में हम भाज्य लिखेंगे, और भाज्य का ये जो लास्ट डिजिट है वो हम यहां लिखेंगे तीसरे खंड में। यहां पे जो आएगा वो हमारा भागफल होगा, और यहां जो आएगा वो हमारा शेषफल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 नंबर, सबसे पहले आपको 4 का भाग देना है, किसमें? 1 में नहीं जाएगा तो आपको कितने में देना? 12 में। 12 में 4 का भाग 3 बार आया, तो ये आपको यहां पे मैं लिख सकता हूं। ऐसा करेंगे तो जो हमें भागफल मिलेगा वो 3 मिलेगा। भागफल 3 आया। अब आप शेषफल देखिए, शेषफल कितना रहा बताइए? 0 रह जाएगा, क्योंकि 4 का भाग 12 में 3 बार गया, शेषफल 0 रह गया। अब 0 मैंने यहां रखा इस अंक के आगे, तो ये जो नया भाज्य मिला है आपको वो है 0,3। अब आप क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य। बताइए, इस 0,3 में किसको माइनस करेंगे हम? ध्वजांक का इस भागफल के पहले अंक के साथ। तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, तो ये हो गया -6, और आंसर आ गया है आपका -3। और आपको पता है ये माइनस में नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो हमारा संशोधित भाज्य वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो 3 है उस 3 की जगह हम क्या करेंगे? हम यहां पे इस 3 की जगह हम लिखेंगे 2, यानी कि हमारा जो दूसरा कदम हो जाएगा कि जब हम 12 का भाग दिया था हमने 4 में, तो इसका जो भागफल लिखेंगे वो हम 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 3 भागफल लिखने से हमारा संशोधित भाज्य नेगेटिव ऋणात्मक आ रहा है। ऐसा नहीं हो, इसलिए हम भागफल 2 लिखेंगे। तो अब बताइए शेषफल कितना हो जाएगा? 4 का भाग 12 में 2 बार, 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया तो शेषफल आ जाएगा 4। अब यहां जो ये 0 है इसकी जगह में हटा करके शेषफल लिख देता हूं 4। ये 4 लिखेंगे तो ये बन गया नया भाज्य, वो है आपका 43। इस 43 में आप संशोधन कीजिए, संशोधित भाज्य 43 माइनस, किसको माइनस करेंगे? 2 इंटू 2, तो 43 माइनस 4 ये मिल जाएगा आपको 39। अब इस 39 में आपको भाग देना है, तो 39 में भाग देना है आपको किसके साथ? 4 का। 39 में 4 का भाग देंगे तो यहां पे कितनी बार जाएगा? 9 बार। देखिए भागफल आ गया 9। 4 का भाग 39 में 9 चौक 36। अब यहां पे शेषफल कितना बच गया? 3। 9 चौक 36, 39 में से 36 गए तो शेषफल मिल गया 3। अब ये जो 3 है यहां जाएगा, तो ये बताओ नया भाज्य क्या मिला आपको?
ये मिला आपको 34, और इस 34 में आप संशोधन करेंगे, क्या करेंगे, 34 माइनस 2 इंटू 9, तो 34 माइनस 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा शेष, 16 बच जाएगा। संशोधित भाज्य आपके आ गया 16। अब ये संशोधित भाज्य 16 है और हम भाग किसका दे रहे हैं, 42 का। ये संख्या क्या आ गई आपकी, छोटी, तो ये जो आपका संशोधित भाज्य आया है 16, यही आपका क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि हमारा जो भागफल आया है वो है आपका 29, और जो शेषफल है वो है आपका 16। यही इस क्वेश्चन का आंसर है ध्वजांक विधि से। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 98,765 में भाग देना आपको 87 से, और वो भी आपका ध्वजांक विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने 3 कॉलम बन जाए। अब हमारा जो 87 भागफल जो है, भाजक जो है, इस भाजक को मैं कुछ इस तरह से लिख लूं, ये हो जाएगा अपना मुख्यांक और ये हो जाएगा अपना ध्वजांक। ध्वजांक में आपका 1 अंक रखा है, तो इसमें 1 अंक को हम यहां रखेंगे, बाकी यहां रख देंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमारा 9 में मुख्यांक है आपका 8, भागफल जो आया है वो होगा 1। 8 का भाग 9 में एक बार गया, 8 एकम 8, पीछे जो बचेगा शेषफल वो भी आपका कितना बचा है, 1। अब यहां पे नया भाज्य है, ये जो 1 बचेगा वो यहां रख देता हूं। फिर से समझ लीजिए, 8 का भाग 9 में दिया हमने एक बार, 8 एकम 8, पीछे बचा 1, यहां रख दिया। अब ये नया भाज्य मिल गया आपको 18, और आपको निकालना है संशोधित भाज्य। तो इस 18 में से किसको गुणा करेंगे हम, ये आने वाला है यहां पे हमारा भागफल, 7 और 1 को गुणा करेंगे, तो 18 माइनस 7, तो ये मिल गया आपको 11। अब ये मिला आपको संशोधित भाज्य। अब आपको इस सेकंड में इस 11 में भाग देना है 8 का, फिर से 11 में 8 का भाग जो देंगे वो भागफल आ जाएगा आपका 1, और शेषफल आ जाएंगे 3, क्योंकि 8 का भाग 11 में देंगे, 8 एकम 8, और 11 में से 8 गए तो शेषफल 3। तो यहां पे लिख देते हैं हम, भागफल आया आपका 1 और शेषफल आया 3। अब ये नया भाज्य, नया भाज्य जो मिला है आपको वो है 37, और इसमें आपको करना है संशोधन। तो ये आपका संशोधित भाज्य हो जाएगा 37 माइनस भागफल को ध्वजांक के साथ गुणा करना, तो पुनः आपका 7 एकम 7, और 37 में से 7 गए तो ये आपको मिल गया 30। अब इस 30 में भाग देना है, तो हमारा तीसरा जो स्टेप होगा, 30 में भाग देना है 8 का, तो भागफल कितना जाएगा, 8 का भाग 3 बार, 8 3 24, यहां पे है 30, तो शेषफल बच गया, 30 में से 24 गए तो 6, भागफल कितना आया 3, शेषफल कितना आया 6, तो ये हमारा 6 यहां पे। अब ये आपका नया भाज्य है, बोलिए कितना आया 66। आपको क्या करना है, आपको निकालना है संशोधित भाज्य। 66 माइनस ये 3 को किससे गुणा करेंगे, 7, 7 पर 66 माइनस 7 इंटू 3 करोगे तो 21, ये आपको मिलेगा 45। ये है आपका संशोधित भाज्य। तो हम 4 नंबर पॉइंट, हम 45 में भाग देने वाले हैं 8 से, 8 अपना मुख्यांक है, तो ये जो भागफल आएगा वो हो जाएगा 8 का 5 बार, 8 पंजे 40, शेषफल बच जाएगा 5,
शेषफल 5। अब आपका नया भाज्य, तो यहां पर हम भागफल लिख देते हैं 5 और हमारा यहां जो शेषफल आएगा वो है 5। अब नया भाज्य जो आपको मिला, यहां है 5 और ये भी 5, ये कितना हो गया 55। आपको निकालना है संशोधित। तो संशोधित जो हमारा भाज्य निकलेगा, इस 55 में से किसको माइनस करेंगे हम, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, तो 55 माइनस 35, ये जो आपका 20 मिलेगा, यही आपका हो जाएगा शेषफल। तो ये जो अपना 20 है, यहां पे हम लिख सकते हैं 55 माइनस 35, तो ये जो आपका 20 आया है वो है शेषफल। तो इसका 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, हमारा भागफल आया है आपका 1135 और इसका जो शेषफल है वो आया है 20 का। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।